अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 वर्क एंड एनर्जी, क्लास 9th फिजिक्स। तो कल हमने पढ़ा था कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। आज हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन of energy. What do you mean by transformation of energy? देखो, जब भी एनर्जी के वेरियस फॉर्म्स हैं, यू ऑलरेडी नो। अब अगर हम चेंज करते हैं एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म में, तो उस चेंज को, उस ट्रांसफॉर्मेशन को ही, ट्रांसफॉर्म करने को ही हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर हम देखेंगे, चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म, that is known as transformation of energy। ठीक है, तो ये आपको समझ आया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। जब भी हम, क्योंकि हमें पता है कि जो एनर्जी होती है ये डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट होती है, जब हम एक फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे दूसरे फॉर्म में तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब हम इसमें एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको समझ आएगा कि कैसे होती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। हम सपोज करेंगे कि एक स्टोन लाई कर रही है ऑन द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग। ठीक है, छत के ऊपर एक स्टोन है। तो उसी एग्जाम्पल को हम लेंगे बिकॉज हमने ऑलरेडी पढ़ी है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट, तो यही एग्जाम्पल हम लेंगे। तो अब इस स्टोन को, अगर स्टोन लाई कर रही है ऑन द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग, तो इसके पास इस टाइम कौन सी एनर्जी है? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। क्यों पोटेंशियल एनर्जी है? बिकॉज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये एक हाइट पे है, तो वहाँ पे सिर्फ इसकी कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद क्या होता है, हम इस स्टोन को क्या करेंगे? ड्रॉप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम, दिस इज रूफ ऑफ ए बिल्डिंग, यहाँ पे एक स्टोन है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। उसके बाद हम इस स्टोन को क्या कर रहे हैं? ड्रॉप कर रहे हैं। जो ही ये स्टोन यहाँ पहुँचती है, उसके बाद यहाँ पहुँचती है, यहाँ, उसके बाद ये फाइनली ग्राउंड को टच करती है। ठीक है, अब क्या होता है, जब हमने इस स्टोन को अब ड्रॉप किया, ठीक है, जब हमने इस स्टोन को अब ड्रॉप किया, अब क्या होता है कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी, यहाँ पे सिर्फ इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन अब जब ये यहाँ पे आई, इसको हमने ड्रॉप किया, ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये चेंज होना शुरू हो गई इनटू काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि जो ये स्टोन नीचे जाती है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। जितनी वेलोसिटी इंक्रीज होगी उतनी ही इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम, अब जो स्टोन है इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है। यहाँ पे जब हम देखेंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी भी है। और जब ये ग्राउंड को अब नज़दीक पहुँचेगी तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि बिकॉज इसकी हाइट जो है वो यहाँ से डिक्रीज हो रही है और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, दैट इज़ वाई इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और फाइनली जब ये स्टोन जो है या ये बॉडी है, ये जब फाइनली टच करेगी ग्राउंड को, तो इसकी जो सारी पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, और इसकी जो एंटायर एनर्जी यहाँ पे होगी, वो एंटायर एनर्जी कौन सी होगी? वो होगी काइनेटिक एनर्जी। इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि व्हेन अ बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम ए हाइट, then the potential energy of the body is gradually transformed or changed into kinetic
एनर्जी। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से हमने यही कंक्लूड किया कि व्हेन अ बॉडी इज रिलीज्ड, व्हेन अ बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम ए हाइट, फ्रॉम ए हाइट, उसके बाद क्या होता है, then its potential, then the potential energy of the body, then the potential energy of a body is gradually changed into, yeah, transformed into kinetic energy। ठीक है, तो इस एग्जांपल से हमने क्या कंक्लूड किया, व्हेन अ बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम ए हाइट देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज ग्रेजुअली चेंज्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो किस में फाइनली कन्वर्ट हो जाती है, ग्रेजुअली काइनेटिक एनर्जी में ये चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो इस एग्जांपल को मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया, समझाया कैसे होती है। शाबाश। अब जो रिवर्स है, क्या रिवर्स भी हैपन हो जाएगा, क्या इसका रिवर्स भी ट्रू है कि अगर हम अब एक स्टोन को ग्राउंड लेवल से फेंक रहे हैं ऊपर, ठीक है, या बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, क्या उस टाइम भी काइनेटिक एनर्जी होती है कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी में? तो इसका आंसर क्या होगा? शाबाश। व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स, जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज आल्सो ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्मर या चेंज्ड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो आंसर यस है। तो कैसे? जब हम थ्रो करेंगे एक पीस ऑफ स्टोन उसको अपवर्ड्स, ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगी इस स्टोन की, वो क्या ग्रेजुअली वो किस में चेंज हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में। अब जितना जितना ये स्टोन मूव करेगी अपवर्ड्स, काइनेटिक एनर्जी उतना उतना डिक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम इस स्टोन को अब फेंक रहे हैं ऊपर, ठीक है, अब जो जो ये ऊपर चढ़ेगी ये स्टोन, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, शाबाश, वो डिक्रीज हो जाएगी। अब इसको भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी क्यों इसकी काइनेटिक एनर्जी, जब हम इसको अब ऊपर फेंकेंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्यों डिक्रीज हो जाएगी? बिकॉज इसकी वेलोसिटी यहाँ से डिक्रीज हो जाएगी। और अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं इसकी जो हाइट है, हाइट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज वाई अब इसकी कौन सी एनर्जी बढ़ेगी? पोटेंशियल एनर्जी। और जब ये रीच करेगी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, तो उस टाइम पे क्या होगा? इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 बन जाएगी और जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम बनेगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे हम कहते हैं जो भी टोटल एनर्जी स्टोन की होगी वो होगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स, तो यहाँ लिख सकते हैं हम, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स, यानी कि जब भी हम एक बॉल या हम किसी बॉडी को थ्रो करेंगे अपवर्ड्स, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज ग्रेजुअली, the kinetic energy of body is gradually changed into potential energy। तो जब भी हम एक स्टोन या किसी भी चीज को थ्रो करेंगे अपवर्ड्स, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी किस में? पोटेंशियल एनर्जी में। तो इस एग्जांपल से भी हमें ये समझ आया कि हम क्या कर सकते हैं, हम एक एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे हमने एग्जांपल ली किस किस चीज़ की,
किस किस फॉर्म ऑफ एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। हमने इस एग्जांपल से ये देखा कि हम कैसे पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी में, और कैसे काइनेटिक एनर्जी को हम बैक कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। तो यही एग्जांपल नहीं, बाकी सारी एग्जांपल्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जिसमें आप दिखाएंगे कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है। और अगर हम डेली लाइफ में देखेंगे, अपनी डेली लाइफ में, तो क्या होता है, हम डेली लाइफ में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ करते हैं या मशीन्स यूज़ करते हैं, जो क्या करती है, कन्वर्ट करती है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं बाय यूजिंग एनर्जी कन्वर्टर्स। ठीक है। तो एनर्जी कन्वर्टर्स से भी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म of energy. So by using energy converters, we can also transform one form of energy into another form of energy. कैसे? By using ये एनर्जी कन्वर्टर्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इलेक्ट्रिक मोटर देखेंगे, इलेक्ट्रिकल मोटर, तो इलेक्ट्रिकल मोटर हम लगाते हैं ना घर में, शाबाश। तो वो जो मोटर होता है वो एक्चुअली क्या कन्वर्ट करता है, कौन सी एनर्जी कन्वर्ट करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। और उसी एनर्जी से क्या होता है कि जो हमारा जो होता है वाटर जो होता है वेल से वो ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है ना। तो अगर हम पहले इलेक्ट्रिक मोटर अगर हम एग्जांपल देंगे, तो ये भी एक एनर्जी कन्वर्टर है, इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है ना, शाबाश। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रिक आयरन देखेंगे, आप सबों ने घर में आयरन देखी होगी या सब आयरन भी करते होंगे अपने क्लॉथ्स को। तो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक आयरन अगर हम देखेंगे वो हॉट बन जाती है। ठीक है ना। जब भी हम उसको लगाते हैं तो वो पहले हॉट बन जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, हीट एनर्जी में। ठीक है ना। तो इसी तरह बाकी एनर्जी कन्वर्टर्स भी है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में। ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो ये जो भी मैंने पॉइंट्स लिखाती हूँ यहाँ पे, आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करिएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।